देखा था जब चुनावी स्ट्रेटजी तैयार की थी और ये 2014 के वक्त, क्योंकि 2009 में जिस तरह की हार मिली थी और तमाम जगह पर, उसके बाद एक बहुत लंबे मंथन के बाद उन्होंने तैयार किया था कि कैसे क्रैक्स है जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर, कैसे उनके अंदर वो ढूंढा जा सकता है और उसके लिए क्या प्लान तैयार किया जाए जो उनके कमजोर पॉइंट होंगे। तो उन्होंने उसके आधार पर ही एक रणनीति तय की थी और वो ये रणनीति थी कि किसी भी चुनाव में पूरी सिंसेरिटी के साथ, कोई भी चुनाव छोटा और बड़ा चुनाव नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली चुना गया व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकार का एक हिस्सा होता है और वहां पार्टी की ताकत में इजाफा करता है। तो लिहाजा उसी के बाद से आप देखेंगे, और प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट वहां बहुत ताकत के साथ किया था। उस वक्त जहां सरकारें राज्यों में आई, बीजेपी की ओर चली गई, उसके विपरीत उन्होंने उसके साथ यानी पूरा कील काटा, हमेशा दुरुस्त रखा। एक प्रक्रिया चुनाव का, यानी पूरा कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहता है, वो कहीं इधर से उधर नहीं जाता और उसके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि अगले चुनाव की वोट मांगना है, फिर वहीं जाना है, फिर उसी वोटर के पास जाना है। तो इस प्रोसेस ने बीजेपी को एक ऐसी चुनाव मशीन में बदला जो हर वक्त अपने आप को वो करती रहती है, बदलती रहती है, एडेप्ट करती रहती है, नए सॉफ्टवेयर डेवलप करती रहती है। ये सब चीजें थी। दूसरी तरफ विपक्ष अभी तक इस पूरी पोजीशन को, क्योंकि विपक्ष ने जो एक कांग्रेस पार्टी थी उसको अगर हम देखें तो वो जातीय संतुलन को, जातीय वोट बैंक को तोड़ती है, रिलीजन बेस को हटा के तब बनती है। लेकिन ज्यादातर बाकी पार्टियां जातियों के या धर्म के किसी एक हिस्से को जोड़कर उसके संयोजन से बनी हुई वोट आधारित पार्टियां थी। या ज्यादातर विपक्ष की पार्टियों में आपको दिखाई देगा परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है, कास्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ऐसे में वो सिर्फ उसी के दम पर ज्यादा रहते हैं, उसी को ज्यादा और एग्रेसिवली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आपका बेस नहीं होता शुभम, आप उसमें इंक्रीज नहीं करते, तो फिर आप चोट खाते हैं। बिल्कुल, तो वहां पर चोट खाते हैं। और यहां पर बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट किए हैं और तमाम बीजेपी के जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में अयोध्या नगर निगम से महापौर के रूप में नवनिर्वाचित श्री गिरीश पति त्रिपाठी जी, आपको शानदार विजय की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं। यह ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा किया गया है और उन्होंने अयोध्या से विजयी बीजेपी प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी हैं। तो एक और बड़ी अपडेट, सहारनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में भी बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है सहारनपुर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो लगातार बीजेपी की लीड बढ़ती जा रही है और जो आंकड़ा आप देख रहे हैं वो आंकड़ा अब और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो बाकी नगर निगमों की सीटों पर हम देखें तो बीजेपी 17 में से 16 पर लीड कर रही है, 3 सीटें जीत भी चुकी है और सहारनपुर में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह की जीत, बीजेपी ने सहारनपुर में जीत हासिल की है। तो लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, गाजियाबाद हो, झांसी हो, अयोध्या हो या फिर अब सहारनपुर, यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और शहरों की पार्टी का जो टैग था, हालांकि अब तो वो गांवों तक, हर एक क्षेत्र तक पहुंच गई है, वो टैग तो खत्म हुआ है, लेकिन जो उनकी जीत थी, जो एक बढ़त थी, वो अभी तक उन्होंने बरकरार करके रखी है। और जहां कानपुर में भी प्रमिला पांडे आ गए हैं बीजेपी की, वहीं सहारनपुर में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो गोरखपुर की बात करें, वहां भी भारतीय जनता पार्टी 36,586 वोट से आगे चल रही है। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है
और ये आंकड़ा है कितने वोटों का? 29,776 वोटों का। तो तमाम सीटों के एक एक अपडेट। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में 5,597 वोटों से इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। हर एक सीट के अपडेट देंगे। बरेली में देखिए, ये पहले भी जीते थे और इस बार भी उमेश गौतम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आगे चल रहे हैं कितने वोटों से? 50,000 से ज्यादा, यानी कि 52,439 वोटों से जीत, माफ कीजिएगा, ये आगे चल रहे हैं और सहारनपुर में जीत हासिल कर ली है। बीजेपी ने सहारनपुर में जीत हासिल कर ली है और डॉक्टर अजय सिंह यहां से प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत हासिल की है। नगर पंचायत में बीजेपी का आंकड़ा 150 पार कर चुका है। 151 पर बीजेपी, बीएसपी 32, एसपी 88 सीटों पर इस वक्त, और नगर पालिका में बीजेपी 90, बीएसपी 21। चलिए अब रुख करते हैं न्यूज स्टेट कलेक्शन डेस्क पर, जहां पर हमारी सहयोगी इस वक्त पूजा मौजूद है और वो बताएंगी क्या कुछ अपडेट है। पूजा। बिल्कुल शुभम, हर एक अपडेट न्यूज स्टेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कौन किस सीट से आगे है, कौन किस सीट से पीछे है, किसने जीत दर्ज की है और किसकी हुई है हार, हर एक अपडेट न्यूज स्टेट का आउटपुट डेस्क आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले अश्विनी सर, आपका रुख करते हुए मेयर से जुड़ी हर एक जानकारी, कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, क्या अपडेट? सबसे पहले आपको अपडेट बता दें कि 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें से 4 सीटों बीजेपी ने जीत ली है, पक्की जीत हो चुकी है। 1 पर बीएसपी आ गया है, मतलब जो कांटे की टक्कर जो कही जा रही थी वो नहीं ना हो सकी और बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। पिछली बार 2 पर बीएसपी जीती थी, 14 पर बीजेपी जीती, इस बार तो 1 सीट और आगे, क्योंकि इस बार 17 है, शाहजहांपुर को जोड़ा गया था, इस वजह से 17 सीटें हैं इस बार, तो 16 में बीजेपी आगे चले। मेरठ में जो कांटे की टक्कर चल रही थी, एआईएमआईएम के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, वो भी अब पीछे हो गए हैं। हरिकांत अहलूवालिया ने आगे लीड ले लिया है मेरठ में भी, और अभी जो अभी आई है कि सहारनपुर में भी डॉक्टर अजय कुमार थे, उन्होंने भी अपनी जीत ली, बरेली में भी जीत गए और अयोध्या में भी जीत गए। तो मतलब बीजेपी का जो डंका है वो बोल रहा है, उन्हें किसी तरह का कोई टक्कर नहीं है। हालांकि कर्नाटक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन निकाय चुनाव में नगर का नायक कौन होगा ये बीजेपी का होगा, ये तो डिसाइडेड लगता है, सामने दिख रहा है हमें। बिल्कुल, और 2017 के जो नतीजे आपने देखे थे वो 2017 के नतीजे इस बार रिपीट ना हो जाए, कुछ ऐसे ही यहाँ पर आशंका देखिए जाहिर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे ही रुझान, हालांकि ये अभी परिणाम नहीं है, नतीजे नहीं है, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं वो ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये हमने आपको महापौर का बताया है, अब हम आपको बताएंगे नगर पालिका परिषद का। शुभा, क्या अपडेट है? नगर पालिका परिषद में अगर बीजेपी की बात करें तो इसको 90 सीटों से ये आगे चल रही है, जबकि एसपी 35 नंबर से आगे चल रही है, जो कि सेकंड नंबर पर है। लेकिन बीएसपी की भी काफी अच्छी बढ़त यहाँ दिखी जा रही है, 21 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स का सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है, 48 सीट पर वो आगे चल रही है। हालांकि कांग्रेस का यहाँ पर कुछ खास है नहीं, 5 सीटों पर कांग्रेस है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी की बढ़त ज्यादा है और इसके बाद में बीएसपी भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, बीजेपी की बढ़त यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि महापौर में बीजेपी एकदम क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई, उस तरह से नगर पालिका और नगर पंचायत की अगर हम बात करें तो वहां पर थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सुभास्कर, अभी क्या अपडेट है आपके? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बता दें कि आगरा में जो लगातार करीब 9 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन बीएसपी पिछड़ गई। इस वक्त करीब 1915 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत बढ़त हासिल कर ली है। लगातार 9 राउंड तक बीएसपी प्रत्याशी लगातार करीब 19-20 हजार वोटों तक आगे पहुंच चुके थे, लेकिन 10वें राउंड जैसे ही खुलता है वैसे बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। तो वहीं अगर ऑल ओवर बात करें तो मेरठ की बात करें तो मेरठ में एक समय था कि ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी भी लीड लेता नजर आया, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे अलग अलग चरण खुलते गए, अलग अलग इलाके खुलते गए, फिर बीजेपी प्रत्याशियों ने लगातार बढ़त बना ली। जो एकमात्र सीट थी जो बीएसपी लगातार आगे चल रही थी, आगरा सीट, वहां पर भी बीएसपी पिछड़ गई है। ऐसे में अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो 17 की 17 नगर निगम चुनाव की सीटों पर बीजेपी बढ़त पर है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं शुभम, 17 की 17 सीटों पर अभी बढ़त पर है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, परिणाम नहीं आए हैं, रुझान अभी सिर्फ हम बता रहे हैं। शुभम, बिल्कुल, रुझान